मैं भी तो तार हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जितने लोग पूछ रहे हैं कि नोएडा में सर्दी आ गई, हाँ बॉस, यहाँ नोएडा में सर्दी आ गई है। काफी ठंडा था पिछली बार, पिछले रात को, और अभी बारिश हो रही है। तो ऐसे ही पकोड़े वाला मौसम चल रहा है कि गाड़ी उठाओ, लाउड म्यूजिक लगाओ, पकोड़े वाले दुकान पे जाओ, पकोड़े लो एंड गो ऑन। नो डेस्टिनेशन, कुछ मैप में मत लगाओ, डेस्टिनेशन नहीं है, बस चलते जाओ चलते जाओ, ऐसा वाला मौसम है। और अगर ड्राइविंग की सीट के बगल वाली सीट खाली है तो भी चलते जाओ जैसे मैं, और अगर आपके पास कोई हो तो बिठा लो, तो और ज्यादा मजेदार हो जाएगा, बात करते हुए निकल जाओगे। मैं मम्मी की बात कर रहा था कि मम्मी को बिठा लो, पापा को बिठा लो, भाई बहन को बिठा लो, दोस्तों को बिठा लो, ऐसी बात कर रहा था मैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कई लोग ना मेरे को यहाँ पे वो कर देते हैं, लुकिंग वेरी क्यूट। अच्छा चलो, गुड आफ्टरनून, चलो स्टार्ट करते हैं। जहर लग रहे हो, अबे भाई मैं मारने वाला थोड़ा ना हूं किसी को। स्टार्ट करते हैं कि रेजोनेंस हमने सीखा था कि रेजोनेंस कैसा होता है, ठीक है ना। रेजोनेंस कैसे करते हैं, रेजोनेंस में कंजुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होता है, हाई इलेक्ट्रॉन से लो इलेक्ट्रॉन होता है। 6 तरह की कंजुगेशन दिखी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना सीखा। नाउ वी आर गोइंग फॉर कि जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे उसमें से स्टेबल ज्यादा कौन है और कम स्टेबल कौन है। अब हमें यह कंपेयर करना है कि हमने बनाने के लिए बना दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट एक मैंने पॉइंट लिखाया था कि बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड में स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है।
What is resonance hybrid? Resonance hybrid is the contribution of all resonating structure. What is resonance hybrid? Contribution of all resonating structure is resonance hybrid. अब रेजोनेंस हाइब्रिड की बात समझो, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मोस्ट कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। जितना ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम कैसे देखें किसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा है, कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हाउ यू विल आइडेंटिफाई। तो सबसे पहले देखा जाता है कि द स्ट्रक्चर विच हैज मोर पाई बॉन्ड हैज मोर स्टेबिलिटी। वो स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है वो स्टेबल ज्यादा है। लिखेंगे यहां पे ए स्ट्रक्चर हैविंग मोर पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल। ए स्ट्रक्चर हैविंग मोर पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल। बड़ा सिंपल और बड़ा इजी समझ में आ जाएगा कि वो वाला स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल है। द स्ट्रक्चर हैविंग मोर पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल। जैसे मान लो ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे आपको बना रहा हूं, दिस इज क्लोरीन और यहां पे बन गया आपके पास ये वाला। इसी का देखो यहां पे पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन में है। मैं हाथों हाथ इसका क्या बना देता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेटा यहां पे Cl है और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये भी है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये भी है। मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, 1 की 2? विच इज मोर स्टेबल, 1 या 2? एक अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये लूं और इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भाई ये भी तो होता है, एक जगह प्लस दूसरे का माइनस। इन दोनों में स्टेबल रेजोनेंस किसका होगा? जैसे मैं बात करता हूं RC डबल बॉन्ड O और यहां पे बात करता हूं RC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो तीनों क्वेश्चन में ये रियलाइज हो गया होगा कि भाई रेजोनेंस वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा पाई बॉन्ड होगा। राइट, मोर द पाई बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। क्वेश्चन आप देखते जाओ, बड़ा इजी क्वेश्चन इसमें आता है और बाद में जाके जब आप सब समझ जाए, सारे रूल समझ जाए, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा। जैसे ये रहा आपके पास RC डबल बॉन्ड O, यहां देखोगे ये साइक्लोहेक्सेन है, दिस इज ऑक्सीजन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली बॉस यहां पे दिस इज व्हाट, दिस इज ऑक्सीजन और यहां पे डबल बॉन्ड है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? अब इन दोनों में बताओ विच इज मोर स्टेबल। तो देखते चले जाओगे, 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 2 पाई बॉन्ड, यहां पे 1 पाई बॉन्ड। मोर द पाई बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी। 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, जहां ज्यादा पाई बॉन्ड है वहां ज्यादा स्टेबिलिटी है। 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, जहां ज्यादा पाई बॉन्ड है वहां ज्यादा स्टेबिलिटी है। 1 पाई बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड, जहां ज्यादा पाई बॉन्ड है वहां ज्यादा स्टेबिलिटी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे इजी तो आपने आज से पहले ऑर्गेनिक में देखा भी नहीं होगा। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, दिस इज द स्ट्रक्चर, आप समझना। ये रहा आपके पास साइक्लोहेक्सेन, ये रहा आपके पास साइक्लोहेक्सेन, है ना? और आगे हमारे पास ऐसा रहा साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द पाई बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज, है ना? दिस इज द पाई बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव। दोनों में स्टेबिलिटी आप बता दो। जैसे यहां पे है कार्बन, इस पे है बेटा क्लोरीन, यहां क्लोरीन और यहां क्लोरीन लगा हुआ है पहले से, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। आगे कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन दिया हुआ है। आप मुझे इन तीनों में स्टेबिलिटी बताते जाओ, आंसर स्टेबिलिटी बताते जाओ, फिर पता लगता रहेगा। दोनों स्ट्रक्चर आप जैसे देखोगे, एक और बता देता हूं मैं यहां पे, यहां पाई बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड O है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। और बेटा आगे जाओगे तो यहां पाई बॉन्ड है और ये O माइनस है, दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर। मोर द पाई बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, पहला। मोर द पाई बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, दूसरा। मोर द पाई बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, पहला। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? ऑसम है, नथिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। यहां पे कितने भी बड़ा स्ट्रक्चर हो, सबसे पहले बेटा आपको रूल 1 लगाना है। दिस इज व्हाट, दिस इज रूल 1। जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए, आपको रूल 1 लगाना है। और रूल 1 कहता है मोर द पाई बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट कहानी आपके पास आ जाएगी। मोर द पाई बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी के बाद न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज। ठीक है ना? यहां पे आएंगे रूल 1 के बाद रूल 2 में। रूल 1 के बाद यहां पे आएंगे बेटा आपके पास रूल 2 में। रूल 2 कहता है न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज। ठीक है ना?
न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज। न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा देन चार्ज्ड, ठीक है ना। न्यूट्रल स्ट्रक्चर चार्ज से ज्यादा स्टेबल होगा। आ जाओ, जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे CH डबल बॉन्ड O, और इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे O माइनस। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में रूल 1 लगाना है, फिर रूल 2 पे जाना है। ऐसा नहीं कर सकते कि रूल 2 पहले लगा लो, नो। रूल 1 कहता है पहले लगाओगे रूल 1, रूल 1 से ही आंसर आ जाएगा, रूल 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल 1 से ही आंसर आ जाएगा, रूल 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल 2 की जरूरत तब पड़ेगी जब दोनों के दोनों में पाई बॉन्ड सेम हो जाए। दोनों के दोनों में बेटा क्या हो जाए, पाई बॉन्ड सेम हो जाए। दिस इज OH प्लस और यहां पे आ जाएगा माइनस। इन दोनों में देखो, अब चूंकि दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, अब चूंकि बेटा दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, तो अगर पाई बॉन्ड सेम है, बड़ा इजी दिख रहा होगा, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज। पहला रूल पहले लगाना है, दूसरा रूल उसके बाद लगाना है। जब तक पहला रूल फेल ना हो जाए, दूसरा रूल की तरफ देखना नहीं है। ज्यादातर बच्चे जो गलती करेंगे इसमें यही है, रूल 3 पहले लगा देंगे। बेटा पहले रूल 1, रूल 2, फिर रूल 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं। ये डबल बॉन्ड है बेटा, यहां नाइट्रोजन है, ये इथाइल है, ये हाइड्रोजन है, यहां पे आपके पास क्या है, लोन पेयर है। अगेन वी हैव दिस माइनस चार्ज, फिर अगेन आपके पास डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, दिस इज व्हाट हाइड्रोजन है, और फिर इथाइल है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। कम ऑन, रूल 1 लगाओ, फिर रूल 2 लगाओ। रूल 1 कहता है मोर द पाई बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी। रूल 1 कहता है मोर द पाई बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी। यहां आ जाओ, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। यहां भी एक पाई बॉन्ड, यहां भी एक पाई बॉन्ड। फिर आता है रूल 2, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। इस वजह से बेटा फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंड। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया है? ठीक है ना? आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट कंडीशन आपके स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन रहेगा दिस इज व्हाट पाई बॉन्ड, फिर यहां पे पाई बॉन्ड, फिर यहां पे पाई बॉन्ड, और ये क्या है बेटा आपके पास NH2, ठीक है। नेक्स्ट कहानी, यहां पे क्या है आपके पास, दिस इज व्हाट पाई बॉन्ड, दिस इज व्हाट इज पाई बॉन्ड, और ये हो गया डबल बॉन्ड NH, पॉजिटिव चार्ज। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों में मुझे बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन करते जाओ, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। ये रहा आपके पास बेंजीन, ठीक है बेटा, यहां पे हमने OH डाल दिया। सिमिलरली हमने क्या किया, यहां पे डबल बॉन्ड OH करके पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे नेगेटिव चार्ज, और ये जैसा है जैसा रहेगा। कहानी फिर से वही रहेगी क्वेश्चन में कि भाई सबसे पहले रूल 1 तो हमने लगा लिया सर कि न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज। फिर हमने रूल 2 लगा लिया, रूल 1 लगाने के बाद फिर हमने रूल 2 लगा लिया है कि सर न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज के बाद क्या आएगा, सॉरी सबसे पहले लगाया है पाई बॉन्ड, सबसे ज्यादा उसका ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज। अब यहां पे आओगे, दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, तो 3 पाई बॉन्ड ज्यादा है, 3 पाई बॉन्ड है इधर। लेकिन न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज लगाने से 1 का ज्यादा स्टेबल है। इसमें भी 3 पाई बॉन्ड, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड, बट न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। इसमें भी 1 पाई बॉन्ड, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड, बट न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी, 1 1 1 सब में समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर का देता हूं। अब एक क्वेश्चन इन दोनों रूल पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल का, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक कराता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 कंपाउंड दिया था और 4 ऑप्शन दिए थे तीनों के बेसिस पे। आइए, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये पहला स्ट्रक्चर ऐसा दे दिया। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RN ट्रिपल बॉन्ड C O माइनस, और यहां पे बेटा आपके पास नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तीसरा आपके पास दे रहे हैं RN डबल बॉन्ड C, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस। क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ सबसे पहले स्टेबिलिटी 1 2 और 3 का। सबसे पहले हमने देखना है मोर द पाई बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी।
तो यार यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, मतलब 1 और 2 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड है। इन दोनों में भी न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, इसलिए 1 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 और 3 सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि पाई बॉन्ड सबसे कम है। कहीं से लेकर के कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में भी आ रहा है। अगर मैं बेटा आपको यह क्वेश्चन कराऊं अगेन, एम्स नहीं जिपमर का क्वेश्चन करा दूं, तो जिपमर में देखो कितने सरल सवाल आते थे पहले। CH2 CH डबल बॉन्ड Cl और यहां पे आओगे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे CH डबल बॉन्ड Cl। क्या आप बता पाओगे कि रूल 1 लगाने से ही आंसर आ जाता है? सबसे पहले मोर द पाई बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी से 2 ग्रेटर देन 1, सीधा सीधा कंप्लीटेड आंसर आ गया आपके पास। कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं है। अब आइए, हमने लगाया रूल 1 मोर द पाई बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी, और बाकी बुक्स में बेटा ये रूल्स का ऑर्डर इधर उधर लिखा होता है, आपको कहीं से कोई फॉलो नहीं करना है। अपने को एनसीईआरटी का रूल फॉलो करना, और एनसीईआरटी में पहले पाई बॉन्ड दिया है और फिर न्यूट्रल दिया है, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में आपको पहले न्यूट्रल बताया जाता है, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, एनसीईआरटी के हिसाब से ही अपने को चलना है, और एनटीए भी प्रीवियस ईयर का आंसर उसी हिसाब से दिया हुआ है। तो सबसे पहले रूल 1 में आपको मोर द पाई बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी लगाना है, दूसरा में न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज लगाना है, ठीक है। अब अगर ये दोनों रूल फेल हो जाते हैं तब रूल 3 पे आना है, ठीक है ना। मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं, बट कई बार बेटा ये भी फेल करेंगे। इफ रूल 1 एंड रूल 2 फेल्स देन ओनली रूल 3 लगेगा, और रूल 3 कहता है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। क्या कहता है? नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे मोर स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे मोर स्टेबल है। फिर से देखेंगे कि अगर न्यूट्रल भी नहीं है तो उसको कैसे कंपेयर करोगे, तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज्यादा स्टेबल है, जैसे एंड उसी तरह बेटा रिवर्स में कि अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल है तो पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, जैसे यहां पे आओ, ये क्या है? दिस इज CH3, आगे जाएंगे C डबल बॉन्ड O, आगे जाएंगे CH2 पे माइनस चार्ज, यहां पे दिस इज CH3, ये कार्बन है O माइनस है, डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आप कहां थे? यही था। VTS लगाने के बाद ये क्वेश्चन चिंदी हो गया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने बोला। नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, बिल्कुल नाइस। अभी तक मैं यही था, बस यही है ना कि देखो हम विश्वास नहीं रखते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वैसा नहीं करते। हम जो करेंगे आपको दिखेगा, ठीक है। हम बहुत ज्यादा उस पर नहीं रखते, जैसे ठीक है ना, वी डोंट बिलीव इन शोशाबाजी, वी बिलीव इन वर्किंग, ठीक है। बाय द वे, आपकी एक ड्रीम होनी चाहिए कि मैं जब बड़ा बन जाऊं, जैसे आपको देख रहा होगा, दिस टी शर्ट आई एम वेयरिंग, दिस इज ऑफ अरमानी, ठीक है। बहुत सपना होता है अरमानी, अरमानी ब्रांड आप गूगल कर लेना, ठीक है ना। दिस इज अरमानी, एंड मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूं कि आप बड़े हो, इतना मेहनत करो, आपके पास खूब पैसे हो, ताकि आप लोगों की मदद कर पाए, ताकि आप चीजों को चेंज कर पाए, और अपने शौक के लिए जियो कि मैंने कुछ किया है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, है ना। बी प्राउड, बाय ऑडी, बाय मर्सिडीज, बाय एनीथिंग यू वांट टू हैव, ठीक है। दुनिया की हर हाइट देखनी है, दुनिया की हर लोज देखना है, लोज में घबराना नहीं है, हाइट में प्राउड नहीं होना, ठीक है। एंड दिस अरमानी गूगल कर लेना, दिस टी शर्ट कॉस्टेड मी 13,000। दोस्तों की वजह से ले लिया मैंने, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ब्रांड का बड़ा शौकीन हूं, बट मुझे देखना था कि ये क्या होता है 13,000 में, तो मुझे पता चल गया कि कुछ नहीं है, दैट इज जस्ट अ हाइप, ठीक है। तो 13,000 की टी शर्ट मैंने पहनी हुई है अभी। मैं वही कह रहा हूं, मेहनत करो, शोशाबाजी में विश्वास मत रखो, अपना मेहनत करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, अपने पेरेंट्स को ऑडी पे घुमाओ, उनको प्राउड फील होगा कि यार देखो इतना बड़ा बन सकता है मेरा बेटा, अंबानी से कम थोड़ी ना, ऐसा फीलिंग आना चाहिए, राइट। क्लियर?
नेक्स्ट यहां पे आओ, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। ठीक है, यस। तो हाँ, और खासकर जो लड़कियां है ना, खासकर जो लड़कियां हैं उनको खासकर और बड़ा होना चाहिए, राइट? क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं अभी भी यार, हम कितना भी अच्छा बन लें, हम कितना भी बड़े बन लें, वो थॉट है कि लड़कियां बोझ हैं, वो थॉट है कि इनका कर्ज देके शादी करना, इनका दहेज देके शादी करना पड़ेगा, कर्ज लेके शादी करना पड़ेगा, ये है दिमाग में थॉट। आज भी लोग उतनी खुशी नहीं मनाते हैं कि बेटी हो गई घर में, ठीक है ना? बहुत लोग सुधार हो गया है, लेकिन वो 10% में सुधार हुआ है, 90% जनता की अभी भी दिमाग में भरा हुआ है। तो मैं तो खासकर लड़कियों पे और फोकस करता हूं कि भाई पढ़ो, आगे बनो, अपने पैर पे खड़े रहो, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट, और जब भी आप डॉक्टर बन जाओ, ठीक है ना, जब भी आप डॉक्टर बन जाओ, सैलरी आने लगे, तो जस्ट गो टू अरमानी शोरूम, मेरे से पहले मेरे टी शर्ट का साइज पूछ लेना, एक मेरे को खरीद के गिफ्ट कर देना, है ना? तो दिस इज ऑल्सो गुड आइडिया। चलो नेक्स्ट आते हैं बस यहां पे। नेक्स्ट कंडीशन, जैसे आपके पास आएगा कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। अब रूल 3 का एक और एक्सटेंडेड वर्जन, रूल 3 ही उसको बोला जाता है, बट रूल 3 एक्सटेंडेड, ठीक है ना? रूल 3 ही बोलेंगे, बट रूल 3 एक्सटेंडेड बोलेंगे इसको। सुनो, रूल 3 एक्सटेंडेड कुछ ऐसा होता है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। ठीक है ना, मोर स्टेबल वही है। अब रूल 3 का एक्सटेंडेड वर्जन, रूल 3 का एक्सटेंडेड वर्जन कहता है कि ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। रूल 3 का एक्सटेंडेड वर्जन कहता है कि ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम, लिखो यहां पे कि वैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, that resonating structure is stable which has, that resonating structure is stable, that resonating structure is stable which has octet of all atom, which has octet of all atom complete, which has complete octet of all atom। ठीक है ना? ये रूल 3 में दो आते हैं। रूल 3 कहता है कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर मोर स्टेबल है, ठीक है? नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर मोर स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है। अब यहां पे आओ, दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज स्टेबल विच हैज कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम। अब थोड़ा इसको ना पहले एग्जांपल में लगा के फिर समझाता हूं। पहले एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूं। CH3, दिस इज मिथाइल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज मिथाइल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप मुझे इसका स्टेबिलिटी बताओ, हाउ यू विल कंपेयर द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। मैंने हमेशा से बोला है, पहले रूल 1, फिर रूल 2 और फिर रूल 3, राइट? तो रूल 1 लगाया, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, आंसर आ गया। तो इसका आंसर होगा बेटा 2 ग्रेटर देन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, द आंसर विल बी 2 ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट आपको लेके जाता हूं, जैसे कि यहां पे आओ, CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, ठीक है? यहां पे आ गया CH2 माइनस, दिस इज CH डबल बॉन्ड O, ठीक है? यहां पे आप देखोगे, रूल 1 लगाओ, रूल 2 लगाओ, रूल 3 लगाओ, आंसर बताओ। मैं 30 सेकेंड्स आपको सोचने का टाइम दे रहा हूं ताकि आपको पता लगे, थोड़ा दिमाग आपका चलेगा तो और बेहतर आप हो पाएंगे, ठीक है? स्मार्ट होने का फायदा उठा रहे हैं, अरे नहीं बस। ये देखो, बिट्टू है, कह रहा है सर कैन आई प्लीज फ्लर्ट विथ यू। बाप रे बाप, बिट्टू बेटा डॉक्टर के पास जाओ पहले तो, तुम्हारा जेनेटिक प्रॉब्लम है तुम्हारे कुछ तो। इधर आओ, कैसे कैसे लोग हैं बताओ। ये ऑनलाइन है ना? मैंने पटना में पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी जनरली आने की। आई एम नोन टू बी अ खड़ूस टीचर इन ऑफलाइन। मैं पटना में बहुत खड़ूस टीचर हुआ, पटना में क्या मतलब एवरीवेयर, कोटा पढ़ाया, और मेरे पास जल्दी लोग आते नहीं थे, मैं अपना जाता था। चलो नेक्स्ट, इधर आओ। आप इतने कैसे मोटिवेट दिखते हो हमें, थैंक यू थैंक यू। आपको अगर मोटिवेशन आ रही है दिल के लिए, यहां ये बस, ये देखो बस कि CH3 कार्बन
डबल बॉन्ड हो, सॉरी नीचे वाला हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ रूल 1 लगाया, पाई बॉन्ड यहां भी एक, पाई बॉन्ड यहां भी एक। अब रूल 2 लगाया कि न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, तो दोनों में से कोई भी न्यूट्रल है ही नहीं। अब रूल 3 पे आते हैं कि नेगेटिव चार्ज यहां ऑक्सीजन पे है, नेगेटिव चार्ज यहां कार्बन पे है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, सो इसलिए नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल 1 भी फेल किया, रूल 2 भी फेल किया, रूल 3 में भी आए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा कि भाई यहां पे हमने क्या किया, डबल बॉन्ड O और यहां पे माइनस चार्ज, सिमिलरली बेटा यहां पे O माइनस और यहां पे बेटा आपके पास आ गया डबल बॉन्ड। इस क्वेश्चन में आप सॉल्व करो, ठीक है, इसमें सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दिस इज डबल बॉन्ड NH, ठीक है ना, दिस इज NH माइनस, यहां पे आ जाएंगे डबल बॉन्ड, आ जाओ। पटना में कहां पे पढ़ाते थे? आई हैड माई ओन कोचिंग, वट वेदम क्लासेस, या आई हैड माई ओन कोचिंग। बहुत घाटा हुआ मेरा उसमें, सारे पैसे लग गए। वो ऐसी क्लासेस थी जिसमें आपकी एंट्री होती थी सुबह 8 बजे और रात के 10 बजे आपको वहां से छोड़ा जाता था। तो दैट वाज अ 14 आवर कोचिंग प्रोग्राम, ठीक है। खाना हम खिलाते थे, सोचो खाना हम पैक करा के आपको लेके जाते थे, खिलाते थे, बट यू हैव टू कंप्लीट व्हाट इज टॉट। ऐसा था सिस्टम कि आप आओ, फिजिक्स से स्टार्ट करो, 3 घंटे फिजिक्स करो, जाओ छत पे घूम के आओ, थोड़ा आधा 1 घंटे गाने वाने सुनने, बात करना है, जो करना है जाओ, 1 घंटे बाद वापस बैठो, केमिस्ट्री उठाओ, 3 घंटे पढ़ो, फिर जाओ छत पे घूमो, फिर वो खाना खाओ, जो करना है करो, फिर वापस आओ, बायो कंप्लीट करो, होमवर्क जो है वो कंप्लीट करो, जितने क्वेश्चन दिए गए वो कंप्लीट करो और घर जाओ। नहीं कंप्लीट होता है अगले दिन या तो एंट्री नहीं है या तो बंद है। तो ऐसा सिस्टम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, बस इन दोनों क्वेश्चन को देखोगे, दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, न्यूट्रल कोई भी नहीं है। रूल 3 लगाने से नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है, इसलिए 2 ग्रेटर देन 1। यहां पे आओ कि दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, दोनों में पाई बॉन्ड सेम होने की वजह से बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज की वजह से 1 ग्रेटर देन 2, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज की वजह से 1 ग्रेटर देन 2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। न्यूट्रल यहां पे 2 ग्रेटर देन 1 आएगा, थोड़ा सा यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, 2 ग्रेटर देन 1 आएगा, यहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, क्वेश्चन ही आधा था। चलो सेम क्वेश्चन को मैं एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, RN ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे O माइनस है, नाइट्रोजन पे प्लस है, यहां पे ऑक्सीजन पे प्लस है और नाइट्रोजन पे माइनस है। चलो इन दोनों क्वेश्चन में करो, तो पाई बॉन्ड सेम है, रूल 1 फेल, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, दोनों न्यूट्रल नहीं है, रूल 2 फेल। रूल 3 पे आते हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, तो बेटा नेगेटिव चार्ज यहां नाइट्रोजन पे है, नेगेटिव चार्ज यहां ऑक्सीजन पे है, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे है, इसलिए स्टेबल है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास ये आ चुका है। नेक्स्ट कहानी आपके पास आते हैं, नेक्स्ट कहानी आपके पास आते हैं कि दिस इज डबल बॉन्ड O, यहां पे माइनस चार्ज है, दिस इज ऑक्सीजन माइनस पाई बॉन्ड और ये है, मुझे बताओ कि विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, इन दोनों में से स्टेबल कौन है, विच इज मोर स्टेबल। देखोगे तो यहां पे बस एक पाई बॉन्ड है, यहां पे भी एक पाई बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, मोर द नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट कहानी आपके स्क्रीन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं, चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, ये रहा आपके पास डबल बॉन्ड O, दिस इज माइनस चार्ज, दिस इज डबल बॉन्ड NH और यहां पे आ गया मिथाइल। दूसरा क्वेश्चन, ये रहा बेटा डबल बॉन्ड O, ये रहा आपके पास डबल बॉन्ड, दिस इज व्हाट NH और ये रहेगा आपके पास सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास आएगा, दिस इज व्हाट O माइनस, यहां पे आएंगे पाई बॉन्ड, यहां पे आएगा बेटा डबल बॉन्ड NH
और फिर यहां पे सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आया? इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करो। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पता लगेगा कि सर जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल, सब में दो दो पाई बॉन्ड है। फिर आपने देखा न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, फिर आपने देखा न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज। तो भाई न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा चार्ज से। यहां नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, और यहां जो है ठीक है, तो यहां नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। चलो अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, करो। 231 क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ भाई, 231 गलत है। जितेंद्र सही है आपका आंसर, शायद जल्दी भाग गया वो। विश्वनाथ, रोहन, आकांक्षा, भूमिका। चलो आ जाओ। यहां पे जितना ज्यादा पाई बॉन्ड है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। चलो ठीक है, पाई बॉन्ड सब में सेम है। न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर 2 और फिर 1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर से लिया गया है, ठीक है ना? ये प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है। NH पे माइनस है, कार्बन डबल बॉन्ड O है, यहां ऑक्सीजन माइनस है। NH पे माइनस चार्ज है, कार्बन ऑक्सीजन माइनस है, यहां पे डबल बॉन्ड O है। NH है, डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, और बेटा आगे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। चलो कम ऑन। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल, मोर द पाई बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी। क्लियर है? मोर द पाई बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी। क्लियर है? ऑक्टेट वाला कराऊंगा पहले, इस पे क्लियर हो जाए। उसके बाद रेजोनेंस, सॉरी, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, कोई भी न्यूट्रल नहीं है सर। फिर आते हैं, क्या आपको यह समझ आ रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है कौन ज्यादा स्टेबल है? बताओ, आप ही बताओ तो। चलो कितनो धूप लग गया। 3 2 1, 3 2 1 है क्या, या 1 2 3 है? 3 2 1 है, 1 2 3 है। देखोगे तो भाई यहां पे पाई बॉन्ड एक, पाई बॉन्ड एक, पाई बॉन्ड एक, न्यूट्रल है नहीं। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस हिसाब से 3 सबसे ज्यादा हुआ। इस हिसाब से 3 सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद इस हिसाब से 3 सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। मजा आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। अब यहां पे आओ, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहां भी कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहां भी कार्बन O माइनस, यहां भी कार्बन O माइनस, यहां भी कार्बन NH माइनस, यहां भी कार्बन NH माइनस। तो बेटा 3 सबसे ज्यादा स्टेबल है। प्रियंका जी का आंसर सही है, 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बेटा 2 और 1 सेम कंपाउंड है, अगर आप गौर से देखते हैं तो 2 में सेम है, 2 और 1 सेम है अगर आप देखते हैं तो। रूल 3। अब रूल 3 में आने से पहले एक रूल लिखो, रूल 3 से पहले एक रूल लिखो आप, VTS। रूल 3 में 2 रूल मैंने बताया कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, यही बताया। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, यही बताया। सेकंड में रिपल्सन हो रहा है, काहे का ओ भाई एक ही कंपाउंड है दोनों, बस बॉन्ड का ऑर्डर एक इधर इधर लगा दिया है, कोई रिपल्सन तिपल्सन नहीं लग रहा है। रिपल्सन लगता है बेटा जब स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका 3D में, तब। यहां पर रिपल्सन नहीं लग रहा। नेक्स्ट VTS। VTS कहता है, जो मैंने रूल 3 एक्सटेंडेड लिखाया उसको हम ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। जो हमने रूल 3 एक्सटेंडेड बताया उसका ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कई क्वेश्चन में ऑक्टेट रूल लगाना होता है और कई क्वेश्चन में ये लगाना होता है। तो आ जाओ, यहां पे VTS लिखो कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंपल लिखो, बिटवीन रूल 3, लिखो यहां पे कि बिटवीन रूल 3 एंड रूल 3 एक्सटेंडेड, बिटवीन रूल 3 and rule 3 extended, rule 3 extended is given the priority. Rule 3 extended has
मोर प्रायोरिटी। मतलब इसका क्या हुआ समझाता हूं बेटा। रूल 3 कहता है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, और रूल 3 एक्सटेंडेड कहता है कि पहले देखो कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल हैज मोर प्रायोरिटी देन रूल 3। रूल 3 एक्सटेंडेड हैज मोर प्रायोरिटी देन रूल 3। रूल 3 एक्सटेंडेड हैज मोर प्रायोरिटी देन रूल 3। रूल 3 एक्सटेंडेड हैज मोर प्रायोरिटी देन रूल 3। अब आओ थोड़ा गौर से, यहां पे आ जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे जाके CH डबल बॉन्ड CH, आगे यहां पे आ जाएंगे CH2, ठीक है ना, डबल बॉन्ड CH फिर CH2, यहां पे देखोगे दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2। इसी का वर्जन CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे CH जाके बेटा डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, आगे CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3। इसमें मुझे आप बताओ कि 1 ज्यादा स्टेबल है कि 2? इसमें आप मुझे बताओ तो यार 1 2 3 पाई बॉन्ड है ऊपर वाले में, 1 2 3 पाई बॉन्ड है नीचे वाले में, बहुत बढ़िया। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, दोनों में ही न्यूट्रल है, दोनों में ही न्यूट्रल है। अब इसमें स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करोगे? वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज बस हेयर। धूप गया मैनू छाऊं, ठीक है भाई। इनमें दोनों में नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस अलग है, तो बेटा वो डिस्टेंस वाला फैक्टर अभी थोड़ी देर बाद आएगा, रुक जाओ। ठीक है, डिस्टेंस का VTS का मतलब होता है बेटा VT सर स्पेशल। इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? आ जाओ, अब लिखते हैं। इससे पहले इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया, अभी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि सर ये तो सेम ही है, लेकिन जब ये सब फेल कर जाए तो रूल 4 लगाना है। जब ये सब फेल कर जाए तो रूल 4 लगाना है। मोर कंजुगेशन मीन्स मोर स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा, मोर कंजुगेशन मीन्स मोर स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मोर द कंजुगेशन मोर द स्टेबिलिटी। अब देखो यहां पे पाई सिग्मा पाई, ये हो गया कंजुगेशन। पाई सिग्मा सिग्मा, ये कंजुगेशन यहां पे टूट गया। यहां पे आओ पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो यहां पे ज्यादा कंजुगेशन है। यहां कंजुगेशन यहीं तक फेल कर गया, यहां के बाद कंजुगेशन नहीं है, यहां तक कंजुगेशन आ रहा है। मोर द कंजुगेशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अगर रूल 1 रूल 2 रूल 3 फेल कर रहा है तो मोर द कंजुगेशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। पाई बॉन्ड दोनों में सेम है भाई, लेकिन इसमें कंजुगेशन ज्यादा है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसमें कंजुगेशन ज्यादा है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर मान लीजिए कंजुगेशन भी सेम हो जाए, इफ conjugation is also same, if conjugation is also same, then aromatic is more stable, then aromatic is more stable। मतलब क्या होता है? एरोमेटिसिटी अभी आगे आएगा, डोंट वरी। इसका मतलब होता है कि ये देखो आपके पास क्या आया, दिस इज पाई बॉन्ड, फिर आ जाएगा आपके पास पाई बॉन्ड। सिमिलरली बेटा यहां पे आ जाएंगे दिस इज पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। आ जाओ इन दोनों में भाई, यहां पे पाई सिग्मा पाई, तो आप देखोगे दिस इज अ गुड कंजुगेशन हियर। यहां पे भी पाई सिग्मा पाई, यहां भी 3 कंजुगेशन है, यहां भी 3 कंजुगेशन है। बट अगर ऐसा रहे तो बेटा एरोमेटिक, जो आगे पढ़ाऊंगा, वैसे आप सुन लीजिए अभी तक के लिए कि बेंजीन इज एरोमेटिक, तो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। अगर कंजुगेशन सेम है तो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। अगर कंजुगेशन सेम है तो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। ठीक है, इन केस अच्छा, ये सारे रूल आपको याद करने होंगे कि रूल 1 ये था, रूल 2 ये था, रूल 3 ये था, रूल 4 ये था, रूल 5 ये था। अब आते हैं रूल 6 में। रूल 6 कहता है कि लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। तो लीनियर कंजुगेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेशन। जैसे यहां पे आओ, ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे जाएंगे CH डबल बॉन्ड CH, आगे जाएंगे CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये हो गया। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे कार्बन डबल बॉन्ड CH2,
यहां पे आओ CH डबल बॉन्ड CH2। थोड़ा गौर से सुनना, पेन नीचे, नजरें ऊपर। पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन हो गया, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन हो गया, मतलब दिस इज पाई सिग्मा पाई और लेफ्ट में भी पाई सिग्मा पाई, दो कंजुगेशन है। इस नीचे वाले में देखोगे तो पाई सिग्मा ऊपर की तरफ पाई, ठीक है, राइट साइड से देखो पाई सिग्मा ऊपर की तरफ पाई। तो इस केस में पाई सिग्मा पाई ये क्रॉस हो रहे हैं। क्रॉस कंजुगेशन इज लेस स्टेबल, ठीक है। और यहां पे क्या था, दिस इज लीनियर कंजुगेशन, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, दिस इज लीनियर कंजुगेशन। ऊपर वाले में लीनियर कंजुगेशन है वो ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाले में क्रॉस कंजुगेशन है वो कम स्टेबल है। सो अगर सब कुछ सेम होने लगे तो वन स्टेबल देन टू, लीनियर कंजुगेशन एंड क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है ना। लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन, एक अभी आपके लास्ट रूल 7 आएगा और उसके बाद सारे रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। रूल 7 कहता है कि अपोजिट चार्जेस व्हेन नियर टू ईच अदर, अपोजिट चार्जेस व्हेन नियर टू ईच अदर आर मोर स्टेबल। जब भाई अलग अलग अपोजिट चार्जेस हैं, जब पास में हो तो वो ज्यादा स्टेबल है। अपोजिट चार्जेस व्हेन नियर टू ईच अदर आर मोर स्टेबल, ठीक है ना। और यहां पे लिखेंगे कि सेम चार्जेस व्हेन फार अपार्ट आर मोर स्टेबल, तो भाई अगर मान लीजिए जितना अपोजिट चार्जेस हो उतना ज्यादा अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज, और एनर्जी रिलीज में एनर्जी जब रिलीज होगी तो स्टेबल हो जाएगा आदमी। अपोजिट चार्ज मतलब प्लस माइनस पास में हो तो स्टेबल है, अट्रैक्शन स्टेबिलिटी देता है। और अगर प्लस प्लस है तो वो जितना दूर रहे, फार अपार्ट रहे, उतनी अच्छी बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन, अब देखोगे तो अब आपके पूरे जितने भी अभी तक पढ़े हैं वो सारे अप्लाई हो जाएंगे और समझ भी आ जाएगा। एक एक करके बेटा 7 रूल आपको अप्लाई करने हैं, घबराओगे गलती होगा। पहले रूल 1, फिर रूल 2, फिर रूल 3। चलो आ जाओ, पहले रूल 1 लगाओ, फिर रूल 2 लगाओ, फिर रूल 3 लगाओ। पहला क्वेश्चन उसी तरह देखते चलो, आप देखते चलो कौन सा रूल से आपको आंसर आया है वो आपको बताना है बस। कौन सा रूल से, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा प्लस चार्ज, यहां पाई बॉन्ड, ये रहा प्लस चार्ज। नेक्स्ट, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, यहां प्लस चार्ज और यहां प्लस चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऑक्सीजन है, दिस इज व्हाट पाई बॉन्ड, यहां पे ये ऑक्सीजन है, दिस इज व्हाट इज डबल बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे क्या आ गया O माइनस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे मिल जाएगा CH और यहां पे मिल जाएगा O माइनस, दिस इज प्लस चार्ज, दिस इज माइनस चार्ज। चलो कम ऑन रजनीश बेटा, दिख रहा है आपका चैट, ठीक है। आ जाओ एक एक करके अब सारे रूल समझाता हूं। रूल 1 क्या है भाई, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, सब दोनों में पाई बॉन्ड सेम है। फिर आता है न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, फिर आता है न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, दोनों ही चार्ज है, दोनों में से कोई न्यूट्रल नहीं है। फिर आता है नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है, तो नेगेटिव चार्ज यहां भी है कार्बन पे, यहां भी कार्बन पे है, नहीं हुआ। फिर आते हैं रूल नंबर 3, 4, फिर लीनियर कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन सब देख लिया, ठीक है। बट यहां पे देखा बेटा ये पास पास हैं, अपोजिट चार्जेस पास में रहेंगे स्टेबल हो जाएगा, अपोजिट चार्जेस पास में रहेंगे स्टेबल हो जाएगा। बोलो क्लियर क्या, अपोजिट चार्जेस पास में रहे स्टेबल हो जाएगा, यहां पे स्टेबल नहीं होगा। क्लियर है, अपोजिट चार्जेस पास में हुआ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट यहां पे आओ, यहां पे जैसे आओगे पाई पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज करते रहो। अगेन देखो ये सेम चार्जेस हैं, ये बहुत पास में हैं, ये सेम चार्जेस दूर दूर हैं, स्टेबिलिटी आ गया। सेम चार्जेस जितना दूर रहे उतना स्टेबल होगा। कहानी फिर से 1 में कि 2 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे बेटा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और बगल में पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज कंजुगेशन, दिस इज रेजोनेंस। लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज है या रेजोनेंस हो रहा है,
आगे भी रेजोनेंस हो रहा है। सिमिलरली यहां पे लोन पेयर है, यहां पे लोन पेयर है। अब चलो, लोन पेयर का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पास में है, ये ज्यादा स्टेबल हुआ। यहां पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दूर दूर हैं, ये अनस्टेबल हो गए। पहला वाला में लोन पेयर ही तो नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों पास पास हुए, स्टेबल हो गया। नेक्स्ट कहानी, इसमें आओ भाई। पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज नहीं है। देख रहे हो यहां पे अपोजिट चार्जेस जितने पास में होंगे उतना स्टेबिलिटी आएगी। अपोजिट चार्जेस जितना पास में होगा उतना स्टेबिलिटी आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे बढ़े ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़े। 1 ग्रेटर देन 2, लीनियर कंजुगेशन भी हो जाएगा। हाँ, पहले वाले में आप वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगाओ कि ये लीनियर कंजुगेशन है। देखो आप, ये कंजुगेशन केवल एक साइड में है लीनियरली, और ये क्रॉस कंजुगेशन है, इधर से भी हो रहा है इधर से भी हो रहा है। तो अगेन आंसर विल बी सेम, 1 ग्रेटर देन 2। तो कॉन्सेप्ट कोई भी हो, आंसर आपका सही आएगा। दिस इज द, मतलब यही तो अच्छी बात है। ऑल 7 रूल यहां पे आपके अप्लाई होंगे। ठीक है, जैसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से करा देता हूं। तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहता था, और ये 2019 में आया था। कब आया था बेटा? 19 में आया था। यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड है, और यहां पे भी सर आपके पास क्या हो गया? पाई बॉन्ड आ गया। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन कर दिया सर, ये O माइनस कर दिया, यहां पे पाई बॉन्ड दे दिया, और ये हो गया आपके पास दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे पाई बॉन्ड हो गया। बहुत बढ़िया। दिस इज अगेन व्हाट? दिस इज O माइनस। बढ़िया। यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है, और यहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 करिए, लीनियर कंजुगेशन भी हो जाएगा। श्रेया आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कई लोगों का, शौकत अली कह रहे हैं कि सर सेकंड वाला रिपीट कर दो। भाई शौकत देखो ना यार, कंजुगेशन दोनों में सेम है, पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, न्यूट्रल दोनों ही नहीं है। तो सिंपल आप देखो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर है, सेम चार्ज दूर होने पे स्टेबल होते हैं, अपोजिट चार्ज पास होने पे स्टेबल होते हैं। यहां सेम चार्ज पास में है, अनस्टेबल है, सेम चार्ज दूर है, स्टेबल है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कहानी। ठीक है, इस पे आओ। प्रीवियस वन इस पे आओ भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, या 2 3 1, या 3 2 1, या नॉन ऑफ दीज। करिए। तो पाई बॉन्ड देखने को मिला 1 2 3 4, सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड है 1 में। भाई साहब 1 तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब 2 और 3 में देखो, 2 और 3 में पाई बॉन्ड सेम है, यहां भी O माइनस है, यहां भी O माइनस है, यहां भी कार्बन पे प्लस है, यहां भी कार्बन पे प्लस है। इस जस्ट कंजुगेशन भी सेम है, दोनों लीनियर कंजुगेशन है। फिर आया अपोजिट चार्ज बेटा पास में है, और यहां पे अपोजिट चार्ज दूर हो गया। अपोजिट चार्ज पास में रहने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, और अपोजिट चार्ज दूर रहने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो और फील आएगा। इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहां पे आ जाएगा OH। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां आ जाएगा CH पे माइनस, यहां आ जाएगा CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज। फिर आ जाएंगे CH2 पे माइनस चार्ज, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH। आगे बढ़ जाएंगे बेटा CH डबल बॉन्ड OH पे पॉजिटिव चार्ज। चलिए करिए। तो सबसे पहले आप आओगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। रूल 1 से रूल 7 में सारे आंसर आ जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी 5 कर दी है। कहां पे भाई? कार्बन की वैलेंसी 4 ही है। कहां पे 5 हुआ है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके फाइन। आप एक काम करो ना, फिर कार्बन की वैलेंसी 5 होगी तो फिर इसको यहां कर दो। आप खुश? अब खुश? कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई तो अब खुश? चलो नेक्स्ट। अपोजिट चार्जेस जितना पास में होंगे उतनी अच्छी होगी। नेक्स्ट कहानी, यहां पे आओ। प्रियंका जी बहुत अच्छी बात, थैंक यू। नेक्स्ट यहां पे आइए कि भाई सबसे पहले मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। ऊपर वाले में 2 पाई बॉन्ड, यहां भी 2 पाई बॉन्ड, यहां भी 2 पाई बॉन्ड। अच्छा, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। लेकिन दूसरा रूल लगाते ही आंसर आ गया 1 सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, जैसे ही 1 स्टेबल हुआ फिर आ जाओ
नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। भाई नेगेटिव चार्ज यहां भी कार्बन पे, यहां भी कार्बन पे है, लेकिन यहां पे देखो ये पास पास है, अपोजिट चार्जेस पास पास हो अच्छी बात है, अपोजिट चार्जेस दूर हो जाएं गलत हो जाएगा। तो अपोजिट चार्जेस पास पास है अच्छी बात है, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या लिखेंगे? मीजोमेरिक इफेक्ट, है ना, क्लियर है। चलिए अब इससे पहले कि मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बता देता हूं, है ना, ज्ञान की बातें। अब ज्ञान की बातें क्या है आपके पास, कि जो भी बच्चे टॉप में हैं, जैसे सादिया हैं आपके बैच में, सादिया आपके पास है, सादिया की 690 आए हैं, ठीक है ना। अभी दूसरे 1-2 टेस्ट में हम उसका बढ़ा देंगे। अभी सादिया को मैं कॉल करूंगा, सादिया से बात करूंगा, 1-2 टेस्ट में ऑक्डेट वाला करा देंगे, लेकिन वो आपके प्रैक्टिस शीट में मिल जाएगा, यहां पे अभी वो वाले क्वेश्चंस हैं नहीं। तो अब वहां पे क्या होगा कि जितने भी आप लोग, जैसे जैसे पहले मैं टॉप 100 बच्चों को रीच आउट करूंगा, कोशिश करो आप टॉप 100 बच्चे में आ जाओ, फिर 100 से 200, जो आपको बोला था ना मेंटोरशिप, ठीक है, तो मेंटोरशिप अब आपकी स्टार्ट होगी, बोला था ना गाइडेंस, ठीक है। अब कुछ आपका पढ़ाई हो गया, ठीक है, अब पढ़ाई हो गया तो यार अब जो हमने मेंटोरशिप, गाइडेंस और जो बाहुबली बैच की बात करी है, वो सारी चीजें अब इंप्लीमेंट हो जाएंगी आपके साथ। कुछ चीजें मंडे से इंप्लीमेंट होंगी और कुछ चीजें अगले मंडे से सैटरडे के बीच में इंप्लीमेंट हो जाएंगी। बट अगेन ऑर्डर ये सही रहेगा, पहले 100 बच्चे, फिर अगले 200 बच्चे, फिर अगले 500 बच्चे, फिर एंड सो ऑन, ठीक है। हमारा फोकस यही रहेगा कि आप जहां भी हो, आपके 200 नंबर क्यों ना आ रहे हो, बट हम आपको एक महीने में, मतलब अक्टूबर खत्म होने से पहले, ठीक है, हम आपको 100 नंबर बढ़वा देंगे, 300 पे ले आएंगे, नवंबर तक 400 पे ले आएंगे, दिसंबर तक 500-600 वाले रेंज में आ जाओगे, ठीक है। बट एक बार मुझे वो आपको हाइक करा के दिखाना है कि अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो सेलेक्ट होगे, ठीक है। तो वो आपको हम करेंगे मंडे से। वी आर फोकसिंग ऑन द मेंटोरशिप पार्ट, ठीक है। थर्ड में कंजुगेशन भी है ना, हाँ बेटा थर्ड में कंजुगेशन भी है, थर्ड में पाई सिग्मा ने, हाँ तो ठीक है ना, दोनों में कंजुगेशन है, सेकेंड और थर्ड दोनों में कंजुगेशन है। चलो नेक्स्ट कहानी, ठीक है। आप जो भी टेस्ट हुआ है, जितने भी टेस्ट हुए हैं आपके बेटा, हम एक एक करके इंप्रूव कराएंगे, ठीक है। और जो भी टॉप रैंकर्स होते जाएंगे उनका टेस्ट बढ़ जाएगा, जैसे आपने 1 to 100 में आए तो अब आपके लिए वीकली टेस्ट होने लगेगा, ठीक है। देयर विल बी एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा टेस्ट, एक्स्ट्रा बुक्स जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप तो वो सब हम करेंगे, ठीक है। बस एक ही उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म से, सीरियसली बता रहा हूं, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन पढ़ा के अपना रिजल्ट दिखाता है। बाद बाकी सारे प्लेटफॉर्म ऑफलाइन के रिजल्ट दिखाते हैं और ऑनलाइन में चमकते हैं। वेदर इट बी एनी कोचिंग A to Z, आप देख लो इंडिया में, आप एक बार तसल्ली बस बैठो 2 मिनट अपने सोचो कि क्या कोई प्योर ऑनलाइन से रिजल्ट देता है? नहीं, दैट इज ओनली स्टडी भारत, दैट इज ओनली विशाल तिवारी, और के अंदर उतना मेहनत और उतना वो सब करने का दम भी नहीं है, ठीक है ना। एक बार जब पैसे आते हैं ना तो इंसान बहुत जल्दी बदलता है, राइट, बट पैसे के साथ साथ इंसान ना बदले, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो एसिडिक बेसिक, इसका एसिडिक बेसिक इससे नहीं होता। रेजोनेंस का कल जो टॉपिक आएगा मीजोमेरिक इफेक्ट, उसका एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, उसका केटायन, उसका एनायन, वो आएगा, तो वो मीजोमेरिक इफेक्ट आएगा, वो रेजोनेंस का नहीं होता, रेजोनेंस इफेक्ट का आता है। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस जो आएगा, रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट जो आएगा वो आएगा इसके बाद, ठीक है। चलिए, और थैंक यू। और आप लोग जो है डाउट कम पूछते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग डाउट पूछो, ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछो। और अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे हो, इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डाउट आ ही नहीं रहा, इतना भी तो अच्छा हम नहीं पढ़ाते ना सारे टीचर्स कि भाई आपको एकदम 0 डाउट हो गया। डाउट कम हो सकता है अच्छे टीचर से, पर खत्म नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, ठीक है।